क्या आपने कभी सोचा है कि आप चाहते हुए भी अपने एक्शंस क्यों नहीं बदल पाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने आप में बिलीव करते हैं और कुछ लोग चाहकर भी बिलीव नहीं कर पाते हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस सक्सेसफुल लोगों में और बाकी लोगों में ये नहीं है कि उनकी बाहर की लाइफ में क्या चल रहा है, बल्कि असलियत में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिन्होंने बुक लिखी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो कहते हैं कि द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ। एक बिलीफ आपके दिमाग में एक प्रोग्राम थॉट होता है। जैसा आप सोचते हैं, फील करते हैं, वैसा ही आपकी लाइफ में आपके साथ होता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और मुझे भी यह आइडिया थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि यह आइडिया जब आप अपने आप को खुद से प्रूव कर लेंगे तभी आप इसमें बिलीव करेंगे और ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। जोसेफ मर्फी ने भी अपने आप को अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को प्रूव किया है। एक बार उनको सार्कोमा की डायग्नोसिस हुई और उन्होंने अपनी सारी ट्रिक्स यूज़ करके उसको हील भी कर लिया। एक बार जब उन्होंने उसको हील कर लिया तब उनको सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर पूरा विश्वास हो गया। अभी ये बुक या ये मेरा वीडियो आपको मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा है। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इन आइडियाज़ में ब्लाइंडली बिलीव करिए। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि आप इन आइडियाज़ को ट्राई करिए और खुद को प्रूव या डिसप्रूव करिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका सच क्या है। लेकिन यह बात तो है, ये साइंटिफिकली भी देखा गया है कि आपके थॉट्स का इफेक्ट डायरेक्टली आपकी बॉडी पे पड़ता है। एक चीज होती है प्लेसिबो इफेक्ट, जहाँ पर लोगों को एक फेक दवाई दी जाती है और बोला जाता है कि वो असली दवाई है। दवाई के नकली होने के बावजूद यह देखा गया है कि पेशेंट में पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। इसी तरह से उसका उल्टा है नो-सी-ओ इफेक्ट। अगर किसी पेशेंट को बता दिया गया कि उसको कोई बीमारी है लेकिन असली में वो होती नहीं है, तब भी उसको उस बीमारी के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो जैसे हमारे थॉट्स हमारी बॉडी को साइंटिफिकली मेजरेबल तरीके से इफेक्ट करते हैं, क्या हमारे थॉट्स हमारे एनवायरनमेंट को भी, हमारे फाइनेंशियल लाइफ को भी और हमारे सक्सेस को या हैप्पीनेस को भी इफेक्ट करते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। अब ये डिफरेंस आपको पता भी ना हो तब भी ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करता है। जो आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस दिमाग है। लेकिन आपके दिमाग में जो चीज़ आपकी हार्ट बीट कंट्रोल करती है, आपकी सांस ले रही है, वो चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड है। एक एग्जांपल जोसेफ मर्फी देते हैं ये समझने के लिए कि इन दोनों के काम में डिफरेंस क्या होता है। आपका कॉन्शियस माइंड एक शिप के कैप्टन की तरह है। वो सारे ऑर्डर देता है लोगों को क्या करना चाहिए। अभी मुझे पढ़ाई करनी है, या मुझे चलना है, या मुझे बैठना है, एक्सेट्रा। ये ऑर्डर आपका कॉन्शियस माइंड देता है। और शिप में जो ऑर्डर्स को पूरा करने वाले क्रू मैन होते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे क्रूमैन कभी कैप्टन से सवाल नहीं पूछते या बहस नहीं करते हैं, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस दिमाग भी आपको कॉन्शियस से ऑर्डर देता है और सवाल नहीं पूछता है। अब यही रूट कोज है कि लोग अपनी लाइफ बदल क्यों नहीं पाते हैं। वो अपनी सबकॉन्शियस को बार बार बोलते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी इतनी प्रॉब्लम्स है, और उनका सबकॉन्शियस दिमाग इन्हीं स्टेटमेंट को ऑर्डर समझ लेता है और उनको सच बना देता है। तो अगर आप बोलेंगे कि मेरी मेमोरी नहीं अच्छी है, आपका सबकॉन्शियस दिमाग बोलेगा ठीक है, तुम्हारी मेमोरी नहीं अच्छी है। अगर आप बोलेंगे कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, तो आपके सबकॉन्शियस दिमाग आपको अनकॉन्फिडेंस बना देगा। लेकिन गुड न्यूज़ यहाँ पर यह है कि अगर आप उसका उल्टा भी बोलेंगे तो वो भी सच होगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या मेरी मेमोरी अच्छी है, आपका सबकॉन्शियस दिमाग उसको सच करने की पूरी कोशिश करेगा। तो पहला तरीका अपनी लाइफ को बदलने का है अपने थॉट्स को बदलना। यह आप कर सकते हैं ऑटोस को यूज करके। ऑटो सजेशन का बेसिकली मतलब है कि जो गुड थॉट्स हैं उनको आपको बार बार अपने दिमाग में डालते रहना है। बेसिकली आपको अपने कॉन्शियस माइंड को एक वॉचमैन की तरह बना लेना चाहिए कि सिर्फ अच्छे थॉट अंदर आएं और बुरे थॉट्स ना जाएं। फॉर एग्जांपल, एक 75 ईयर ओल्ड औरत हमेशा बोलती रहती थी कि मेरी मेमोरी खराब है। फिर उन्होंने जोसेफ मर्फी की ऑटो सजेशन की आइडिया के बारे में सुना और उन्होंने ये कहने के बजाय बोलना शुरू किया, अब मेरी मेमोरी अच्छी हो रही है, मैं जो भी याद रखना चाहती हूँ वो मुझे याद रहता है। और यह कहने की वजह से उनकी मेमोरी इंप्रूव भी होने लगी। इसी तरह से नेगेटिव सजेशन भी काम करते हैं। हम लोग जब भी न्यूज़ देखते हैं तो हमारे दिमाग को फ्लड किया जाता है। नेगेटिव सजेशन से आपको बताया जाता है कि दुनिया में तरह तरह की कितनी प्रॉब्लम्स हैं और आपकी लाइफ अच्छी भी जा रही हो तो अब नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप कान बंद कर लें।
और सिर्फ अपनी ही सुनते रहें। इसका ये मतलब है कि आप अपने थॉट्स के गार्ड बने, अंदर सिर्फ अच्छे थॉट्स चलाया करें और बुरे थॉट्स चाहे आपके हों या किसी और के हों उनको नॉट अलाउड करें। एक बार एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। उनके एक्सरेस में बीमारी दिख भी रही थी। फिर उन्होंने एक नई प्रैक्टिस शुरू करी कि रात में सोने से पहले वो अपने आप से बोलते थे मैं परफेक्ट हेल्थ में हूँ और मेरी बॉडी अच्छी तरह से हील कर रही है। 1 महीने बाद बिल्कुल क्लियर हो गए थे। जोसेफ मर्फी ने साइकोलॉजिस्ट से पूछा कि वो रात में सोने से पहले क्यों अपने स्टेटमेंट बोलते थे और उन्होंने जवाब दिया कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग का एक कनेक्टेड एक्शन भी होता है। मतलब जब आप सो रहे होते हैं तो वो चलता रहता है। तो अगर आप सोने से पहले अपने दिमाग को कुछ अच्छे थॉट्स देंगे तो उस पे आपका दिमाग रात भर काम करता रहेगा। तो बेसिकली आपको भी यही करना चाहिए। सोने से पहले आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलें कि आपकी हेल्थ अच्छी है या आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं या और भी कुछ। और आप रोज सोने के पहले ये काम करिए। ट्राई करके देखिए, मैंने नोटिस किया है कि बहुत डिफरेंस आ जाता है आपके माइंडसेट में। जोसेफ मर्फी अपने थॉट्स चेंज करने के लिए बहुत सारे मेथड हमें बुक में बताते हैं, लेकिन मैं आपको 3 मेथड्स देने वाला हूँ जो मेरे फेवरेट हैं। पहला है मेंटल मूवी मेथड। आप बहुत रिलैक्स होकर एक जगह बैठ जाइए, अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए और पूरी तरह से शांत हो जाइए। फिर आप अपने दिमाग में एक मूवी चलाइए अपने आइडियल सिचुएशन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम देने हैं तो आप इमेजिन करें कि आप एग्जाम हॉल से निकल रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं और खुश हैं और आप लोगों से बोल रहे हैं कि हाँ भाई पेपर अच्छा हुआ। नेक्स्ट मेथड है थैंक यू मेथड। मेरे हिसाब से ये सबसे सेटिस्फाइंग टेक्निक है क्योंकि ये आपको एक स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड में डाल देती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको फाइनेंस इंप्रूव करने हैं और आपको अभी फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो रही है तो अपनी डिफिकल्टी पे फोकस करने के बजाय आप कहो थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ। यहाँ पे आप यूनिवर्स हटाकर कोई भी वर्ड लगा सकते हैं जिस भी चीज़ में आप बिलीव करते हैं। यह बार बार करने से आपके दिमाग से फियर निकल जाता है और आप ऑटोमेटिकली बेटर स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और थर्ड है द अफर्मेटिव मेथड। ये आपने और वीडियोस में अफर्मेशंस के नाम से सुना होगा। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लेते हैं जो प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ हो। तो अगर आपको कोई बीमारी है, आप कहेंगे मैं पूरी तरह से हेल्थी हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ और मेरी बॉडी में सारी न्यूट्रिएंट्स अब जॉब करती हैं एटसेट्रा। आपको बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो जोसेफ मर्फी एक एग्जांपल देते हैं समझने के लिए कि आखिर एफर्मेशंस काम कैसे करते हैं। जब एक बच्चा बोर्ड पे लिखता है 3 + 3 = 7 तो वो एकदम से सच नहीं हो जाता है, लेकिन टीचर जब उसको इन्फॉर्म करती है कि 3 + 3 = 6 तब वो उसको करेक्ट कर सकता है। इसी तरह से अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ गलत कर रहा है तो हम अफर्मेशंस देके उसको सही रास्ते पर ले आते हैं और वो कोर्स करेक्ट खुद ही कर लेता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए इन टेक्निक्स को अप्लाई करते टाइम वो है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जोश में आकर अफर्मेशंस बोलते हैं और विल पावर का यूज़ करते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपको इमेजिनेशन यूज़ करनी है, विल पावर नहीं। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से लड़ना नहीं है, बल्कि आपको पूरी तरह से रिलैक्स होकर उसको अच्छे थॉट्स देने हैं। बाकी डिटेल्स आपको हील करने की, आपको अपॉर्चुनिटीज देने की वो खुद ही समझ जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इन्फिनिटी इंटेलिजेंस है कंपेयर टू आपके कॉन्शियस माइंड, तो उसको ज़्यादा डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अच्छे थॉट्स अलाउ करिए और क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए।